Hello everyone, this is प्रीति प्रसाद. वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति. प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं उसके बारे में हमने जाना था. इस बार हम लोग क्या जानेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के. तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है अलग अलग पोजीशन पे. जो बॉडी अलग अलग पोजीशन पे होती है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग मोशन में होती है, तो उसकी ग्राफ कैसे बनेंगे. सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में the change in position of an object with time, okay, is represented by distance time graph. जो बॉडी के जो पोजीशन में जो टाइम के अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसके जो पोजीशन चेंज हुए हैं उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किस तरह से अलग अलग पोजीशन में उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम इसको देखते हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए कि फर्स्ट ग्राफ में ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ग्राफ बन रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है. ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स के, ओके, इसके ये पैरेलल है और इसमें इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से 3 मीटर डिस्टेंस पे ये स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी रेस्ट कंडीशन पे है. ये एक ही जगह रुकी हुई है ये ऑब्जेक्ट, और ये टाइम तो इंक्रीज कर रही है बट वो अपनी पोजीशन पे वो रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन पे है. यानी कि बॉडी जो है स्टेशनरी पॉइंट पे है, तो इसकी टाइम से भी इंक्रीज कर रही है लेकिन पोजीशन एक ही जगह पर उसकी रुकी हुई है. ओके. सो इसकी जो ग्राफ बनेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी और पैरेलल होगी इस एक्स एक्सिस के. ओके. इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है. ओके. सो सेकंड ग्राफ में ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ मिल रही है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ये जो ग्राफ मिली, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. यानी ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है, इसलिए इसकी जो ग्राफ बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. सो थर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमें मिल रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ये शेप जो है बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये यूनिफॉर्म फॉर्म में है. मतलब कि इसकी शेप जो है चेंज हो रही है लगातार. यानी इस बॉडी की जो स्पीड है वो कभी इंक्रीज, कभी यहाँ पे यूनिफॉर्म जा रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है. इस तरह से ये अप डाउन हो रही है. ओके. सो ये क्या हुई उसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इस ग्राफ से हमें क्या मालूम चल रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो जा रही है, उसकी मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. सो ग्राफ 4 में देखो ये क्या देख रहे हैं कि ये जो है कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज कर रही है. मतलब 30 ये टाइम इसकी जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल्स है. बट ये क्या हो रही है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ये इसकी जो स्पीड है इंक्रीज कर रही है. यानी कि जो उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्पीड है वो जो हमें ग्राफ मिल रही है ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में है. ओके. ये जो इसकी ग्राफ हमें जो मिली है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन से वो मूव कर रही है. ओके. ग्राफ 5 में हम क्या देख रहे हैं, कार ए और कार बी दोनों ही कांस्टेंट से स्पीड से अपने मोशन में हैं और दोनों के मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन में है. सो ये दोनों 40 सेकेंड में 600 के डिस्टेंस में फ्रॉम ऑरिजिन वो आपस में मिलते हैं. ओके. सो ये जो इनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है यूनिफॉर्म मोशन में. और ग्राफ 6 में क्या देख रहे हैं कि ये दोनों कार ए और कार बी दोनों ही अपने मोशन में है बट दोनों के डिफरेंट यूनिफॉर्म मोशन है. दोनों की स्पीड जो है कांस्टेंट है बट दोनों की डिफरेंट अपनी अपनी यूनिफॉर्म मोशन है. उनकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन डिफरेंट है. ओके. और कार ए की कार बी से स्लोप ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी कार ए की ज़्यादा होगी कार बी से. सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हमने ग्राफ जाना कि किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग मोशन में अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग मोशन के अलग अलग पोजीशन में किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनते हैं, ये हमने जाना. ओके. सो आज के लिए इतना ही. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं और बाकी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी जानेंगे. तब तक के लिए बाय.